तुलसी की जो जड़ होती है उसको संभाल कर रखो। कार्तिक के महीने में पानी डालकर थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिसते हो। उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन ये पंचविगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक पर भी। वो चंदन लगा, वो हरि चंदन, उसी चंदन को चरण में से लेकर अपने मस्तक पर लगाइए। जीते जी एक बार श्री हरि आपको गले जरूर लगाए। इसको कहते हैं हरि चंदन। वो हरि चंदन उस हरि चंदन का स्मरण। आंवले के पेड़ के नीचे जो आंवला नवमी के दिन कनक धारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं होती। आज भी नियम है, आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा का पाठ कर लेता है। पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनक धारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता। लोग कहते हैं कलिकाल में आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई द्वापर में जन्मे नहीं थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई त्रेता में नहीं जन्मे थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी यही कलयुग में प्रगटे। एक आंवला नवमी के दिन अगर 1 रुपया क्या, 1 अन्न का दाना क्या, 1 जल का पात्र क्या, 1 आंवले का टुकड़ा भी अगर कोई दे देता है तो वो 11 लाख कीड़े की योनि से छूट जाता है। गरुड़ पुराण अच्छे से पढ़ना, घर पर बैठकर जिसके यहाँ तो अच्छे से पढ़ लिया। महत्तम की कथा कहती है, शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, राम कृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है, सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रणी हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है, चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है। और सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्तम का वर्णन करते हुए कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए यज्ञ आदि विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणादि वस्त्र आदि देकर विदा करें, भोजन कराएं। इस तरह से करें। आगे अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने। पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। एक कितना सुंदर संवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले
ऐसा नहीं है कि केवल देवउठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं। ये हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का, एक नहीं दिखने वाला। ये सोने की तो भगवान की लीला। अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा, जैसे घर की मां। आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा, जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है। आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है, समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, रे पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा। उतना भी बहुत। जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नवमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में ले लो और दूसरा चरण माता लक्ष्मी ले। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, महाराज